प्रणाम। महाराज ऋक्षराज, आप यहाँ यकायक? महाराज केसरी से भेंट करनी थी, कहाँ है वे? आइए। विराजिए। मैं महाराज को सूचित करवाता हूँ। ठीक है। महाराज को जाके सूचित कीजिए कि ऋक्षराज आए हुए हैं। जय राम भक्त हनुमान, जय राम भक्त हनुमान, जय राम भक्त हनुमान। निश्चल प्रेम सुग्रीव भैया, मुस्कान दिए सुग्रीव को बाल हनुमान। भगत भगत को गया जान, बैर भाव भया अंतर्धान। बाल रूप के हनुमत देवा फिर सचिव रूप में करेंगे सेवा। मुक्ति दिलाए जन्म मरण से, सुग्रीव मिलाए श्री राम चरण से। सुग्रीव भैया, मारुति को आपसे मिलने में बहुत आनंद आया। हम भी तुमसे ही मिलने आए हैं मारुति। पुत्र मारुति, प्रणाम। आपके दर्शन करके आनंद आ गया। ये सलोना रूप, ये मनमोहक छवि, ये मुखमंडल पर दिव्य तेज। हे केसरी नंदन, आपके दर्शन करके मैं धन्य हो गया। पुत्र सुग्रीव, हम जो भेंट लाए थे वो लाइए। ये देखिए, हम आपके लिए ये सुंदर डमरू लाए हैं। ये मारुति के लिए है? ये विशेष रूप से मैंने आपके लिए मृदंगपुर से मंगवाया है। शिव भक्तों की नगरी है वो। वहाँ बहुत ही सुंदर सुंदर डमरू बनाए जाते हैं। इसका नाद बहुत ही कर्णप्रिय होता है। भगवान शंकर इसका नाद सुनकर प्रसन्न हो जाते हैं और ये उनका सबसे प्रिय वाद्य यंत्र भी है। तब तो मारुति इसे बड़ी जतन से रखेगा। मारुति को भी ये बहुत प्रिय लगा। वाली भैया क्यों नहीं आए सुग्रीव भैया? पुत्र, वो भी हमारे साथ ही आने वाला था, किंतु हम यहां आ गए। हम यहां आ गए तो किष्किंधा में कौन रहता, इसीलिए वो नहीं आया। ईश्वर करे आपकी सभा निर्विघ्न संपन्न हो और असुरों के आतंक से हम सबको मुक्ति मिले। प्रणाम महाराज। किष्किंधा नरेश अपने पुत्र सुग्रीव के साथ पधार रहे हैं।
उनसे कहिए मैं अभी उपस्थित होता हूँ। जी महाराज। मुझे चलना होगा। दधिमुख, मारुति के बिना खेल में मन ही नहीं लगता। उसका भोलापन, उसका निश्चल व्यवहार और उसकी विचित्र शक्ति। अद्भुत है हमारा मित्र मारुति, परंतु 3 दिन हो गए तनिक कहाँ गायब है। साथ खेलना तो दूर, बाहर भी नहीं मिलता। सुशेन, ऐसा क्यों कर रहे हो? क्यों वृक्ष को हिला रहे हो? मैं तो ये देख रहा था कि इस छोटे से वृक्ष को हिलाने में कितनी शक्ति लगती है, और मारुति ने तो पूरा वृक्ष ही उखाड़ फेंका। अरे वो वृक्ष नहीं, वृक्षासुर था, और ये साधारण वृक्ष है। और तुम मारुति नहीं सुशेन हो, तुम इसे हिला भी नहीं पाओगे। कुछ भी कहो दधिमुख, मारुति तो अतिशक्ति का स्वामी है। स्मरण है मारुति ने वृक्षासुर को कैसे उखाड़ पछाड़ा था? मुझे तो सब स्मरण है मित्र, किंतु प्रतीत होता है कि मारुति ने ही हमें बुला दिया है, इसीलिए तो वो हमारे साथ खेलने भी नहीं आता। सुशेन, सुशेन, सुशेन! क्या हुआ मित्र नल? क्या हुआ? बुरा हुआ। मारुति को राजभवन से निकलने नहीं दिया जा रहा है। राजमाता ने उसकी सुरक्षा के लिए ऐसा किया है। ये तो बहुत बुरा हुआ। अब मारुति के बिना तो खेलने का आनंद ही नहीं आएगा। कुछ तो करना पड़ेगा। उपाय तो है दधिमुख, इच्छा पूर्ति उपाय। सच? ऐसा कोई उपाय है? ये जल देख रहे हो? इस जल में वरुण देवता का वास होता है। मुझे मेरी माँ ने बताया था, यदि सच्चे मन से कुछ मांगो तो पत्थर पर लिखकर इस जल में छोड़ दो, फिर ईश्वर उस इच्छा को पूर्ण कर देंगे। तो चलो हम भी ऐसा ही करेंगे। चलो चलो। हे ईश्वर, हमारी इच्छा है कि हमारा मित्र मारुति पुनः हम सबके साथ खेले। किंतु नल, हमें ये सब कार्य छुप कर करने चाहिए, तभी हमारी इच्छा पूर्ण होगी। जब 4 लोगों की एक ही इच्छा है तो छुपाने की क्या बात। चलो सब मिलकर पत्थर जोड़ते हैं और फिर हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हैं। चलो। हे जल में रहने वाले ईश्वर, हमारी मनोकामना पूर्ण कीजिए। हमें हमारे मित्र मारुति से मिलवा दीजिए। मारुति, इसे ऐसे नहीं, देखो, इसे ऐसे बजाते हैं। प्रणाम किष्किंधा नरेश, आपका स्वागत है। सदा संपन्न और सुखी रहें महाराज केसरी। आपको प्रतीक्षा करनी पड़ी, विलंब के लिए क्षमा चाहता हूँ। विलंब कैसा महाराज केसरी? हमारा स्वागत तो आपके पुत्र की मधुर मुस्कान ने ही कर दिया।
हमारे हृदय को बहुत भा गया है आपका पुत्र। आप देखिएगा, आपका ये पुत्र एक दिन वानर कुल का गौरव बनेगा। किंतु आपके इस तेजस्वी पुत्र के साथ मेरे पुत्र वाली ने जो दुर्व्यवहार किया है, मैं उसके लिए आपसे क्षमा प्रार्थी हूं। ये क्या कर रहे हैं महाराज? आप तो हमारे अधिष्ठाता हैं, अग्रज हैं हमारे। आपको हमसे क्षमा मांगने की आवश्यकता नहीं है महाराज। हाँ, माँ ने भी कहा था, बड़े आशीर्वाद देते हैं और छोटे क्षमा मांगते हैं। आप पिताश्री से बड़े हैं, आप उन्हें आशीर्वाद दीजिए। पुत्र मारुति, बहुत ही अच्छे संस्कार और शिक्षा दे रही हैं आपकी माता आपको। सदैव उनकी आज्ञा का पालन करना। मैं आपको, आपके पिताश्री और सभी को हृदय से आशीर्वाद देता हूं। किंतु वाली ने अनुचित व्यवहार किया है आपके पुत्र के साथ। महाराज, बालक हैं ये, इनकी बातों को अधिक महत्व नहीं देना चाहिए। और वैसे भी ये प्रतियोगिता ही तो थी। किंतु इसी प्रतियोगिता के कारण ही तो आपके पुत्र मारुति के प्राण संकट में आ गए थे, जिसका हमें बहुत दुख है। दुख किस बात का महाराज? इस प्रतियोगिता के कारण ही तो वृक्षासुर मारा गया, और युवराज वाली तो इसके कारण धन्यवाद के पात्र हैं। महाराज केसरी, ये बात कहकर आपने मेरे हृदय का बोझ हल्का कर दिया। महाराज, शत्रुता और वैर के लिए इस संसार में दानव, दैत्य और राक्षस भरे पड़े हैं। हम वानरों और ऋक्षकुल को तो मिलकर बड़े बड़े कार्य करने हैं। क्या हुआ पुत्र मारुति? किस सोच में पड़ गए हो? पिताश्री, मारुति को भी तो बहुत बड़े बड़े कार्य करने हैं ना। पुत्र मारुति, आप तो अब भी बहुत बड़े बड़े कार्य कर रहे हैं। हाँ पुत्र, जब मैं बाहर जाऊंगा तो मेरी अनुपस्थिति में यहाँ की देखभाल और सुरक्षा का उत्तरदायित्व तुम्हारा ही तो होगा पुत्र। यहाँ के राजा, सेवक और संरक्षक तुम ही तो होगे। पिताश्री, मारुति अपनी माँ और अपने सारे मित्रों को दिखाइए सुंदर डमरू। जाओ ना पिताश्री। जाओ पुत्र। एकाएक आपातकालीन सभा बुलाई गई है। असुरों का उत्पात और बढ़ गया है क्या? हाँ, यही तो बैठा कर गए थे, फिर कहीं चला गया।
कहीं भवन के बाहर तो नहीं चला गया? मारुति! डमरू बोले डम डम डम, मारुति बोले बम बम बम, मारुति बोले बम बम बम। माँ, ये देखिए कितना सुंदर डमरू है ना। ये मुझे सुग्रीव भैया के पिताजी ने दिया है। अच्छा अच्छा, अब इसे लेकर शैया पर बैठो और वहीं पर इसके साथ खेलो। और हाँ माँ, पिताश्री तो उनके सामने मारुति की बहुत प्रशंसा कर रहे थे कि मारुति ने वृक्षासुर को मार दिया। आपसे कहा है कि मारुति की प्रशंसा मारुति के सामने ना किया करे, किंतु ये समझते ही नहीं। मैं मारुति को इन सब से दूर रखना चाहती हूँ और ये उसे बढ़ावा दे रहे हैं। देखो पुत्र, अब तुम इस भवन से बाहर नहीं जाओगे। मारुति, बाहर कौन कैसा है किसे पता? सब अच्छे नहीं होते जो तुम्हारे लिए अच्छा सोचे। तुम्हारे बड़े बड़े कार्यों से ईर्ष्या रखने वाले बहुत हैं जो तुम्हारा बुरा करने को तत्पर रहते हैं। किंतु माँ, ये ईर्ष्या क्या होती है? ईर्ष्या ईर्ष्या अर्थात, ओहो, तुम अभी बहुत छोटे हो, तुम्हें नहीं समझ में आएगा। तुम बड़े होगे ना तो सब ज्ञान हो जाएगा। अब मैं जा रही हूँ भोजन का प्रबंध करने, किंतु तुम यहीं रहना। सखा, अब मैं क्या खेलूं? अब तुम ही बताओ मारुति को। सखा, हम क्या करें? इन असुरों ने बहुत आतंक मचा रखा है। ऋषियों के अंग भंग कर देते हैं, यज्ञ में रक्त और हड्डियों का होम करते हैं। इन्हीं सब उत्पातों पर विचार विमर्श करने के लिए पंपासर में एक सभा बुलाई गई है। ये सब तो रोकना ही होगा महाराज। क्या सुग्रीव भी हमारे साथ जा रहे हैं सभा में? नहीं, सुग्रीव मारुति को बहुत प्रेम करते हैं, इसलिए वो मेरे साथ जाएंगे। सुग्रीव का निश्चल प्रेम तो स्पष्ट दिखाई देता है। अब चलें? आपने अपनी महल की सुरक्षा का प्रबंध तो कर दिया है ना? सुना है इन दिनों एक भयानक असुर यहां मंडरा रहा है। चक्रासुर नाम है उसका। चक्रासुर? ये असुर कहां से आ गया इस क्षेत्र में? कौन है ये चक्रासुर? केसरी जी, किष्किंधा और सुमेरु से लेकर दंडकारण्य तक घनघोर वन है।
और इन्हीं वनों में पाताल से आने के लिए गुप्त मार्ग भी बने हुए हैं। उन्हीं मार्गों से होकर आते हैं और उत्पात मचाते हैं। ये चक्रासुर भी उसी पाताल मार्ग से आया हुआ एक असुर है, जिसने सुदूर वनों तक अपना आधिपत्य कर लिया है, जिसे वो चक्रा नगरी कहकर पुकारता है। बहुत मायावी है वो। ये चक्रासुर चक्रवात के रूप में कहीं भी प्रकट हो जाता है। और इसके बवंडर में बड़े बड़े वृक्ष तिनके की भांति समा जाते हैं। अगर कोई भी इसके चक्रवात के बीच में फंस जाए तो फिर वो कभी बाहर नहीं निकल पाता। इसीलिए हमें अत्यंत सावधानी से कार्य करना होगा। श्री विष्णु श्री हरि। ये कौन मूर्ख है जो विष्णु हरि नाम जप रहा है? श्री विष्णु श्री हरि। श्री विष्णु श्री हरि। श्री विष्णु श्री हरि। श्री विष्णु श्री विष्णु श्री हरि। ए मूर्ख साधु, बंद कर अपना ये हरि हरि विष्णु विष्णु। कौन हो तुम जो मुझे श्री हरि का नाम लेने से रोक रहे हो? मैं चक्रासुर, और चक्रासुर के चक्कर में जो फंसा वो चल बसा। तू इस चक्कर में फंसना नहीं चाहता है तो ये हरि और विष्णु का नाम लेना बंद कर दे। बंद कर हरि नाम का जाप। मूर्ख हो तुम जो मुझे श्री हरि के नाम का जाप करने से मना कर रहे हो। अरे तुम भी मेरे साथ श्री हरि के नाम का जाप कर लो, तुम्हें राक्षस योनि से मुक्ति मिल जाएगी। मुक्ति तो तुझे मिलेगी साधु योनि से, वो भी तत्काल। अगर तूने ये हरि और विष्णु का नाम लेना बंद नहीं किया तो मैं मार डालूंगा तुझे। ओह, मैं तो डर गया। लो, मैं चुप हो जाता हूं। अब मैं नहीं कहूंगा श्री हरि का नाम। बुद्धिमान है तू, अन्यथा आज तेरी मुक्ति निश्चित थी। ओम श्री हरि। ओम श्री हरि। ओम श्री विष्णु। मूर्ख साधु, अब भी ले रहा है तू हरि का नाम? मैं तो श्री हरि श्री विष्णु का नाम ले ही नहीं रहा हूँ। मेरा हृदय तो श्री हरि के नाम से ओतप्रोत है। श्री हरि का नाम तो मेरे हृदय से छलक कर बाहर आ ही जाता है। मुंह तो बंद कर दोगे तुम, हृदय को कैसे रोकोगे? बहुत ढीठ है तू साधु, चक्रासुर को बातों के चक्कर में डाल रहा है। तेरी हृदय गति को रोक दूंगा मैं। ओम श्री हरि। ओम श्री हरि। ओम श्री विष्णु।
मारुति, ये लो, तुम्हारे दूध पीने का समय हो गया। माँ, मारुति दूध नहीं पिएगा। मारुति को अपने मित्रों के साथ खेलना है। मारुति हट नहीं करते पुत्र, चलो दूध पियो। पियो। क्या हुआ पुत्र, दूध क्यों नहीं पी रहे हो? माँ, आप जो कहती हो वो मारुति मान लेता है। आपको नहीं लगता जो मारुति कहता है वो भी आपको मान लेना चाहिए? मारुति, माँ, आपको आभास नहीं हो रहा है मारुति अपने मित्रों के बिना कितना उदास है? मारुति को भी अपने मित्रों के साथ खेलने को मन करता है। अच्छा ठीक है, माँ सेवक से कहकर तुम्हारे सारे मित्रों को यहीं बुलवा लेगी। सच माँ, मेरे सारे मित्रों को यहाँ? हाँ, तुम यहीं कक्ष में खेलना। तब तो बड़ा आनंद आएगा। माँ, आप कितने अच्छे हो। चलो अब जल्दी से दूध पियो। द्वार खोलिए भैया। ऐसे आप कब तक बैठे रहेंगे भैया? पिताश्री भी राजभवन में नहीं है। द्वार खोलिए भैया, द्वार खोलिए। उनकी अनुपस्थिति में आप ही तो किष्किंधा के कर्णधार हैं भैया। आपके बिना राजकार्य के सारे काम रुके पड़े हैं। तुम तो हो ना राजकाज संभालने वाले, सबके हितैषी, उस मरकट के भी हितैषी। ऐसा मत कहिए भैया, आप मेरे आदर्श हैं। पिताश्री के पश्चात यदि मेरे जीवन में किसी का स्थान है तो वो आप हैं भैया, आप हैं। द्वार खोलिए भैया, द्वार खोलिए। उस मरकट ने मुझ महानतम को बचाया, एक नहीं 2-2 बार। सभी के समक्ष तुच्छ हो गया मैं उससे। ऐसे जीवन से तो अच्छा होता कि वृक्षासुर मुझे ही निगल लेता। मेरा आत्मसम्मान, मेरा अभिमान, मेरा दम सब ध्वस्त करके रख दिया है उस मरकट ने। घृणा हो गई है मुझे स्वयं से, घृणा। भैया, यदि मारुति के स्थान पर यदि आपका कोई मित्र होता या मैं स्वयं भी होता तो वही करता जो मारुति ने किया। उसने आपकी सहायता की है, आपका अपमान नहीं किया। सुग्रीव, फिर पक्ष ले रहे हो तुम उसका? मारुति भोला है भैया। एक बार अपने मन से
उसके लिए वैर निकाल कर तो देखिए। एक बार उसे अपना मित्र मानकर तो देखिए। वो मेरा मित्र नहीं हो सकता, कदापि नहीं। उसका मुखड़ा अच्छा नहीं लगता मुझे। उसमें अपना शत्रु दिखाई देता है। शत्रु, समझे? या तुम भी कभी कभी मुझे उसी की तरह दिखाई देने लगे हो। हट जाओ, हट जाओ उस मरकट की या उसके हितैषियों की। कोई आवश्यकता नहीं है यहाँ पे। हट जाओ, हट जाओ, हट जाओ, हट जाओ, हट जाओ, हट जाओ, निकल जाओ यहां से। देवर्षि नारद जी, आप भीतर कैसे आ गए? ये घेरे और बंद द्वार मुझे नहीं रोक सकते। तीनों लोक और इस सृष्टि का कोई भी स्थान ऐसा नहीं है जहां नारद ना पहुंच सके, और ऐसा कोई मन नहीं है जिसके रहस्य नारद पढ़ ना सके। जो हो रहा है, जो होने वाला है, भगवान नारायण की कृपा से सब ज्ञात हो जाता है मुझे। नारायण नारायण। अच्छा, तो मन के रहस्य को जान लेते हैं आप। तो बताइए, इस समय मेरे मन में क्या चल रहा है? एक अग्नि ततक रही है तुम्हारे मन में। मारुति की विजय से उपजी अग्नि, उसकी बढ़ती प्रतिष्ठा उस अग्नि में धृत का कार्य कर रही है। ये वीणा के तार देख रहे हो वाली, इन्हें अधिक कस दो तो ये टूट जाते हैं, अधिक ढीला कर दो तो बचते नहीं हैं, बेसुरे हो जाते हैं। और इसी प्रकार अभिमान है मनुष्य का, अधिक हो जाए तो उसे अहंकारी बना देता है, और स्वयं का सम्मान यदि कम हो जाए तो मनुष्य स्वयं की दृष्टि में ही गिर जाता है। आप पहेलियां मत बुझाइए देवर्षि, और मुझे ये बताइए कि मुझे ऐसा क्या करना होगा जिससे वाली महानतम बना रहे, ही चाहते हो ना? तो सुनो वाली, देवराज इंद्र तुम्हारे पिता, उनकी सहायता से तुम महानतम बन सकते हो। क्या सच में ऐसा हो सकता है? मेरा मार्गदर्शन कीजिए देवर्षि। महानतम बनना ही मेरे जीवन का एक मात्र उद्देश्य है। मैं कुछ भी करने को प्रस्तुत हूं। मेरी सहायता कीजिए देवर्षि, मेरी सहायता कीजिए। स्मरण है, तुमने कुछ समय पूर्व बल के मद में चूर होकर अपने पिता इंद्रदेव का अपमान किया था। महानतम वाली कहिए पिताश्री,
अपने हित अहित की चिंता करने का सामर्थ्य आपके इस महानतम पुत्र में है। आपने मुझे विजयी होने का आशीर्वाद ना देकर अच्छा ही किया। संसार ये तो नहीं कहेगा कि आपके दिए हुए आशीर्वाद के कारण ही मैं जीत गया। उन्हें प्रसन्न करना होगा। किंतु वो तो अवश्य ही मुझसे अप्रसन्न होंगे। एक पिता कभी अपने पुत्र से अप्रसन्न नहीं होता है वाली, अपितु उचित मार्गदर्शन देता है। अपने पिता इंद्रदेव को तपस्या से प्रसन्न करो। तपस्या में बहुत शक्ति होती है। तपोबल के द्वारा जिस प्रकार मोक्ष की प्राप्ति की जा सकती है, उसी प्रकार संसार में शक्ति, मान, सम्मान, ऐश्वर्य और समस्त भोगों को तपोबल से प्राप्त किया जा सकता है। नारायण नारायण। और तपस्या। ये ध्वनि, ये तो डमरू की ध्वनि है। मारुति, तुम्हारा डमरू मैं बजा सकता हूँ मित्र। ये क्या बात हुई मित्र? मित्र भी कहते हो और पूछते भी हो। लो मित्र, बजाओ। लाओ, मैं बजाऊं। अरे अज्ञानियों, डमरू बजाने का भी ज्ञान मुझसे ले लो। नील, अब इसका ज्ञान तो मारुति से ही लेना पड़ेगा। मारुति, बजाओ। हे नटराज, स्वामी, मारुति कितना मधुर डमरू बजा रहे हैं, जैसे आप स्वयं बजा रहे हो। रुद्र अवतार हनुमान और मुझ में संसार भले ही भेद करे, किंतु वो है तो मेरा ही अंश। मुझे डमरू बजाना अच्छा लगता है, इसलिए मारुति की रुचि भी डमरू बजाने में है। सत्य है देवेश्वर। आप मारुति कौन सी लीला करेंगे? मारुति की जो भी लीला होगी देवी, उसमें कहीं ना कहीं संसार का कल्याण अवश्य निहित है, जिसका आरंभ होगा एक नए संग्राम। मारुति अर्थात मेरा अंश
मेरे ही प्रिय वाद्य यंत्र डमरू से चुनौती देने वाला है चक्रासुर को। शीघ्र ही दोनों का सामना भी होगा। राम भक्त महाबली हनुमान को जानना हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।